सलावत। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि इस्सात व फ़ी कुल्लि सआत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तमत्तअ फ़ीहा तवीला या रब्बा मोहम्मदिन वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद बवाज़े बुलंदर सलावत। नारे तकबीर, हौली का नाम बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने लगाया जुम के नारे हैदरी उसने एक सांस में कुरान पढ़ लिया। जिसने जवाब में बोला या उसने एक सांस में पूरे दीन का इस्लाम पढ़ लिया। दोनों हाथ बुलंद करके मिलके जरा साइड लगाओ। नारे हैदरी बुआदे बुलंदर सलावत। जितने भी ज़ाकिरीन नौहान मौला के हतीब जिक्र करने वाले मिंबर पे आते हैं, दो चीज़ें करते हैं, या तो अल्लाह का कुरान बयान करते हैं या तो 14 का फरमा बयान करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ अल्लाह का कुरान भी बयान कर दूँ, कुछ 14 का फरमा भी बयान कर दूँ। तो एक दफ़ा मिलकर सलावात ऐसी पढ़ें कि हर में इमाम अली रज़ा याद आ जाए। बुआज़े बुलंद तर सलावत। अरब में एक रिवाज था कि जब एक जंगजू दूसरे जंगजू के सामने आता तो उसे अपने बाप दादे का तारुफ करवाता। बुजुर्ग जानते होंगे। इसी तरह अब्बास अपने दुश्मनों के सामने आए। अब्बास कहते हैं तुमने बोलना नहीं, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अब्बास फरमाते हैं अय्युहन्नास, दिले हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूँ मैं, सूरमा सफ़ शिकनो गाज़ी जरार हूँ मैं, आलिम ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं। फरमाया मुझे नहीं जानते, मुझे अब्बास को नहीं जानते। मौला फरमाते हैं असदुल्लाह का आकाश मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। मौला फरमाते हैं मैं तुझे बताऊं मुझे मेरे बाबा ने किस तरह मांगा। मौला कहते हैं कुल्ले ईमान इमाम अज़ली ने मांगा है, मैं अकेला हूँ जिसे रब से खुद अली ने मांगा। एक साइड उठा कहते कैसे मांगा। मौला कहते हैं अल अर्ज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, सज गई बोलते कुरान के होंठों पे दुआ, फिर तारी अहुवत पे चढ़ा रंगो वफा, बाइत मलूद हरम देख के कुदरत ने कहा क्या? अल्लाह की आवाज आई अली मेरा दिल बन गया है, अब गरूरो शबे तारीख जरा मांद भी हो, 12 सूरज है इस घर में जब एक चांद भी हो। क्या कहा? शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं? आखिरी मिसरे पर सबके हाथ खड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या कहा? शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं? अब कूदे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? सोचते क्या हो मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? ये बात फरमाते शक के फंदे में, मैंने कहा आखिरी मिसरे पे सबके हाथ खड़े हो, मतलब फरमाते शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बाबुल हवाइज का लक़ब भूल गए? ये जो बात हम पढ़ रहे हैं ना, ये उम्मुल बनीन के आगोश की गर्मी है, वरना अली का हूं तो हमने अभी देखा ही नहीं। एक है अल्लाह का शेर, एक है अल्लाह का जलाल। अल्लाह का शेर वो है जिसको अली कहते हैं, अल्लाह का जलाल वो है जिसको अब्बास कहते हैं। अल्लाह के शेर का आप लोगों ने सुना होगा, बताता चलूँ अल्लाह के जलाल को क्या कहते हैं। अल्लाह के जलाल ने बाग खींची, उमर साद के गाजी करीब आ गए। गाजी कहते हैं याद रख अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे मैचर सजा के मारूं। गाजी कहते हैं याद रख अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे मैचर सजा के मारूं, सजा के करबला में हैबर फलक की जानिब से आके मारूं। गाजी कहते हैं फलक का सूरज जमीन पे रख के उस पे तुमको जला के मारूं। गाजी कहते हैं याद रख अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे मैचर सजा के मारूं, सजा के करबला में हैबर फलक की जानिब से आके मारूं, फलक का सूरज जमीन पे रख के उसमें तुमको जला के मारूं। गाजी कहता है वली अली में है, अली है मुझ में, मकी सोचो वली कहाँ है? तुम एक अली से डरे हुए हो, मेरी कलाई में दो अली। मिल के जरा साइड लगो। रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर खाते हैं। क्या कह रहे हैं? रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर खाते हैं, ये अर्शी फरशी नूरी हाकी मस्त कलंदर खाते हैं। रिज़्क अली के बेटे का जो बाहर खड़े
सरदार सिकंदर खाते हैं, ये अरशी फरशी नूरी हकी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा ज़ख्म बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहात का लंगर खाते हैं। नजर नजर शाह मशरक़ैन, नजर नजर शाह मशरक़ैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद। अब कोई यजीद को करबला ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। जो मोहम्मद का वफादार है, अल्लाह उसका, करबला उसकी, नजफ उसका, मदीना उसका। जिंदगी है तो बस अली की तरह, मौत आए तो बस हुसैन की तरह। हुसैन कौन? हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन खुशकियों का, हुसैन समंदरों का, हुसैन सूफियों का, हुसैन कलंदरों का। अगर आज हुसैन शहीद ना होता तो घर घर में आज यजीद होता, नबी की सुन्नत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती। बुलंदियों से पूछ लो, सिना सिना हुसैन है, कदम कदम हुसैन है, निशान निशान हुसैन है। अहले दर्द के दिल में रवा दवा हुसैन है। ज़माना पूछता है कि कहाँ कहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन है। सबसे अव्वल दर्जा है गिराना हुसैन का, हाथ उठाओ। सबसे अव्वल दर्जा है गिराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का। हुसैन इब्न अली सब के मोहसिन है, मल से हुसैन में आया करो। बहुत बंदे कहते हैं शिया हतीब हैं या हमें शिया करना चाहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं मजलिस में आया करो। इज़्ज़त हुसैन की कसम, शिया करने की तो बात ही नहीं। हम इसलिए कहते हैं ताकि मुझे आओ, तुम अल्लाह को पता चल सके कि तुम में से यजीदी कौन से हैं, हुसैनी कौन से हैं। करबला में हुसैन को मारने वाले कितने चेहरे देखे गए? 2 मुसलमान थे, वो दोनों के दोनों मुसलमान थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, हर अकारी वो भी थे, हफ्ज़ान कुरान वो भी थे, नमाज़ें वो भी पढ़ते थे। फिर हम पता कैसे चला उनमें से यजीदी कौन से हैं, हुसैनी कौन से हैं? अल्लाह ने कुरान में खुद बताया है, एक परिंदा था हुदहुद, जिसने अपनी चोंच में पानी का कतरा लिया और कई मीलों की आग को बुझाने जा रहा। कुछ परिंदों ने उसका रास्ता रोके, कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है मैं उसको बुझाने जा रही। परिंदे कहते हैं कई सालों की लकड़ियाँ जमा करके आग लगी है, तेरे एक कतरे से बुझ जाएगी। उस परिंदे ने जो जवाब दिया मैं चाहता हूँ आप लोग सुनाओ। परिंदा कहता है मुझे पता है मेरे एक कतरे से बुझेगी नहीं, लेकिन मैं वो कतरा फेंक कर अल्लाह को गवाह बनाना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरा ताल्लुक जो इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं। हुसैन की मजलिस में आया कर अल्लाह को गवाह बना। ऐ अल्लाह, मेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं। सूरज पलटाने वाले को अली नहीं कहते, ये काम तो मुल्तान का शहंशाह शम्स भी कर लेता है। एक दिन मौला अली गए मीसम की तरफ, मीसम की दुकान पर गए। मौला कहते हैं मीसम आज से तेरी खजूरों की दुकान बंद, हुरमत की दुकान शुरू। मीसम हैरान हो गया, परेशान हो गया, कहते मौला मुझको तो नब्ज़ भी नहीं देखनी आती। जो मौला ने जवाब पर मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को सुनाऊँ। उसने कहा मौला मुझको तो नब्ज़ भी नहीं देखनी आती। मौला कहते हैं मैं अली तुझको हैरात देता हूँ, तो जब भी किसी को देखेगा तुझे पता चल जाएगा उसने कब मरना, कहाँ मरना, कैसे मरना। एक दिन मीसम कूफे के चौक पर उधर से हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ रहे हैं। मीसम कहते हैं हबीब 10 मुहर्रम में अक्सर कीजिए, करबला का मैदान होगा, इश्क़ हुसैन में भूखा प्यासा मारा जाएगा। एक लम्हा नहीं लगाया, हबीब ने फरमाया ओ मीसम तुझे बस इतना पता है, मुझे पता है कूफे का शहर होगा, इब्ने ज़ियाद की हुकूमत होगी, इश्क़ अली में तू सूली पर चढ़ाया जाएगा। मीसम हैरान हो गया, कहता हबीब तुझे कैसे पता है? हबीब कहता मीसम तुझे कैसे पता है? मीसम कहता मैंने तो 3 साल मौला अली शाह नजफ की नौकरी की, उन्होंने मुझे हैरात दी। हबीब कहता ओ मीसम इतनी देर लगा दी तूने हैरात लेने में, मैंने तो बस 3 दिन हुसैन की नालैन चूमी। अज़ादारो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। सारे बोलो मिलके जय। हज़ारों दुनिया ने बहुत दुख दिए अली की बेटियों को। आपने बहुत से ज़ाकरीन नोहे हान से नोहे सुने होंगे, लेकिन ये नोहा लिखा भी अली की बेटी ने, पढ़ा भी अली की बेटी ने। बीबी ने पढ़ा कब्र रसूल पर जाकर। बीबी काफ़ी देर कब्र रसूल पर हाथ रख के पहले सिसकियाँ ले लेकर रोती रही। फिर बीबी नोहे की पहली सतर छिड़की, बीबी रो के आती है नन्ना नन्ना एक बार कब्र से निकल कर पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी नोहे की दूसरी सतर छिड़की, बीबी रो के आती है नन्ना नन्ना तेरी ये जान बच गई, मेरा मोगन करबला में सो गया। बीबी ने नोहे की तीसरी सतर छिड़की, बीबी रो के कहती है
अली